नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। आज हम संधि के अंतर्गत जो है गुण स्वर संधि के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। परंतु मित्रों, उससे पूर्व मैं आप लोगों को एक सूचना देने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड पुलिस परीक्षा के संदर्भ में संगम दक्ष के द्वारा एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि हमारा उत्तराखंड के संदर्भ में चौथा बैच रहेगा। 3 बैच हमारे ऑलरेडी जो है उत्तराखंड की परीक्षाओं के संदर्भ में चल रहे हैं। ये एक नया बैच जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसकी जो तारीख रहेगी वह है 1 जून 2022 से। मित्रों, इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको बतानी है कि इस बैच की जो अवधि रहेगी वो 4 महीने की है। अर्थात आपका जो उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको 4 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि साधारण रूप से हम जब भी कोई ऑफलाइन के माध्यम से या साधारण रूप से हम जब कोई क्लास पढ़ते हैं और उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस को लेकर पढ़ते हैं, तो मित्रों कम से कम हमें 1 से 1.5 साल लग जाता है जब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इतना बड़ा सिलेबस जो है 4 महीने के अंदर जो है समाप्त करवा देंगे। तो मित्र, इसके लिए जो हमारे पास आधार है वो ध्यान देना कि सारी की सारी जो आपकी क्लास है, मतलब उत्तराखंड जो पुलिस की जो क्लास होगी वो क्लास आपकी जो है इस डिजिटल बोर्ड पर करवाई जाएगी। इसमें क्या होगा कि अध्यापक के द्वारा केवल आप लोगों को समझाया जाएगा और जो चीजें समझाई जा रही होगी वो साथ के साथ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी। और जैसे ही आपकी क्लास समाप्त हो जाती है तो जितना भी आपको क्लास के अंदर समझाया गया है वो सारे के सारे आपको जो है प्रिंट जो है नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लेखन कार्य था आपका, उस लेखन कार्य से आप लोगों को राहत मिल जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि जो लिखवाने में जो समय लगता था हमको, वो लिखने का जो समय है, लिखने और लिखवाने का जो समय है वो ध्यान देना यहाँ पर बच जाएगा। भाई चीजें आपकी सारी की सारी यहाँ रखी गई है। जो भी टॉपिक आपको समझाया जाएगा वो सारा का सारा आपको साथ के साथ जो है यहाँ पर इस स्क्रीन पर दिखते रहेगा और आपको समझाएगा। आप अपनी मर्जी से अगर रफ में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा ध्यान देना आप लोगों को आज की क्लास में जो भी हुआ है उसका पूरा का पूरा जो है PDF निकाल के आप लोगों को नोट्स जो है प्रिंटेड जो है नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। तो जो बीच में समझा मतलब लिखाने में जो समय गुजर जाता था उस समय को यहाँ पर बचाया गया है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक ध्यान देना क्या करवाएंगे, यहाँ पर जो है सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो 4 महीने के अंदर हम इसको कोर्स को जो है कंप्लीट करवाएंगे। हमें अगर लगा कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम क्लास की अवधि को भी बढ़ा देंगे। साथ ही साथ हम फिर जो है ध्यान दीजिएगा संडे को भी क्लास रखेंगे, परंतु हम 4 महीने के अंदर निश्चित रूप से इस कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। तो जितने भी हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका फिजिकल हो गया है या फिर फिजिकल होने वाला है, वो सभी अभी तक उन्होंने जो है अगर कोचिंग पढ़ी नहीं है या फिर पढ़ा भी है पहले, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक पढ़े ही नहीं है, कहते हैं कि हम तो पहली बार उत्तराखंड के लिए पढ़ रहे हैं। तो महज आप 4 महीने के अंदर ध्यान देना पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। और इसके लिए आपको 1 तारीख को जो है ध्यान दीजिएगा, ये 1 तारीख से जो बैच आपका प्रारंभ हो रहा है इसका जो टाइम रहेगा वो 10 बजे सुबह जो है आपकी क्लास प्रारंभ होगी। तो आप लोग जो है जो भी इच्छुक होंगे वो 1-2 दिन में जो है आप संस्थान से संपर्क करके यहाँ पर जो है इस बैच को ज्वाइन कर ले। आइए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी कक्षा की ओर। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि के संदर्भ में पढ़ा था और जिस तरीके से आप लोगों का जो है वहाँ से जो हमें रिएक्शन देखने को मिला है, तो वहाँ से लगता है कि आप लोग काफ़ी जो है ध्यान देना उसको समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि हमें जो आज तक कभी समझ में नहीं आया था वो आज समझ में आया है। तो ये हमारे लिए जो है संगम दक्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि अगर हम आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है आसानी से जो है समझा पा रहे हैं, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से जो है फायदा उठाते रहें। हम प्रयास करेंगे हम
आपका जो है समय दर समय हम ये प्रयास करते रहेंगे कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आइए मित्रों, पिछली कक्षा में हम स्वर संधि का जो पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि, उसके संदर्भ में पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो दीर्घ स्वर संधि का दूसरा टॉपिक है वो है गुण स्वर संधि। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि गुण स्वर संधि क्या है। जैसा कि हमने दीर्घ के अंतर्गत समझा था कि भाई जब दो सजाति एक ही जाति के स्वर आपस में मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में भी उसी जाति का, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी उसी जाति का, और दोनों मिलकर अपने ही जाति का जब दीर्घ बनाते थे तो उसी को हमने दीर्घ स्वर संधि कहा था। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ पर आधारित आपकी कौन सी रहती थी, तो वो आपकी दीर्घ स्वर संधि रहती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाम दिया गया है गुण स्वर संधि। हमने जब स्वर पढ़े थे तो उन स्वरों के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो दो स्वर है हमारे पास ए तथा ओ, इन्हें ध्यान देना, जब स्वरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया था तो इनको हमने नाम दिए थे गुण स्वर। ये दोनों के दोनों जो स्वर होते हैं वो हिंदी के अंतर्गत गुण स्वर के नाम से जाने जाते हैं, और न केवल हिंदी के अंतर्गत बल्कि मूल भाषा अर्थात संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी इनको गुण स्वर के नाम से जाना जाता है। तो जब भी हम मान के चलो ये एक हमारे पास ये शब्द है, एक ये शब्द है, जब यहाँ वाला इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण जुड़ने के बाद या तो ओ बनाए या फिर ए बनाए तो उसी को ध्यान दीजिएगा गुण स्वर संधि नाम दिया जाएगा। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब दो स्वरों के योग से या तो ए बने या फिर ओ बने तो उसी को क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। गुण इसे इसलिए भी कहते हैं हम, क्योंकि ध्यान दीजिएगा गुण संधि इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होगा कि दो अलग अलग गुणों के स्वर मिलते हैं, और उन दोनों अलग अलग गुण के जो स्वर मिलेंगे आपस में, उनके द्वारा जो नया जो स्वर बनाया जाता है वो किसी तीसरे ही गुण का होता है। तो दो अलग अलग गुणों के मिल रहे अर्थात दो अलग अलग जाति के स्वर मिलेंगे और किसी तीसरी जाति का ही स्वर बना रहे होंगे, इसीलिए इसको गुण कहते हैं। जैसा कि आप परिभाषा के अंतर्गत देख रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत ए और ओ को गुण स्वर कहा जाता है। ठीक है ना, ये मैं बात आपको बता चुका हूं। अतः जब दो स्वरों के योग से या तो ए बने या फिर ओ बने तो फिर इसी को हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। दूसरी बात, गुण स्वर संधि में दो अलग अलग गुण वाले वर्ण आपस में मिलकर किसी एक ऐसे वर्ण का निर्माण कर रहे होते हैं जिसका गुण उन दोनों से भी अलग ही होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। आइए जरा समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो। उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं कि एक शब्द है हमारे पास, इस शब्द के अंत में ओ है और दूसरा शब्द है इस शब्द के प्रारंभ में ई है। तो ध्यान देना, जब भी ओ और ई आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से ए बनता है। आप जानते हैं कि ओ अलग जो है जाति का है, ई अलग जाति का है, और इन दोनों के योग से जो बनकर आया वो कोई अलग ही जाति का है। इसका अलग गुण है, कंठे ध्वनि है, इसका अलग गुण है, ये तालव्य ध्वनि है, और इसका अलग ही गुण है, ये कंठ तालव्य है। यानी कि इनका उच्चारण स्थल भी अलग अलग है, इनकी जो बनावट है वो भी अलग अलग है। तो ध्यान देना, इसमें क्या देखने को मिला हमें कि एक अलग गुण वाला, दूसरा अलग गुण वाला, और इन दोनों से मिलकर जो बनकर आया है वो कोई और ही गुण वाला, तीसरे गुण वाला है। इसीलिए इसे हम जो है गुण स्वर संधि कहते हैं, जहां पर गुण स्वरों का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए मित्रों समझते हैं, इसके नियम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि नियम क्या कहते हैं। नियम है, जब पहले शब्द के अंत में ओ या आ में से कोई एक हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका लघु ई या दीर्घ ई में से कोई एक हो, तो ध्यान दीजिएगा जो विकार इनमें होगा उस विकार के रूप में ए बनकर आएगा। दूसरी स्थिति, यदि पहले शब्द के अंत में ओ या आ में से कोई एक हो, दूसरे के प्रारंभ में लघु ऊ या दीर्घ ऊ में से कोई एक हो, तो इस स्थिति में आपका क्या बनता है, ओ बनता है। और फिर यहाँ पर हम संस्कृत के स्वर का भी योग करवाते हैं। तो पहले शब्द के अंत में यदि ओ या आ में से कोई एक हो, दूसरे के प्रारंभ में री हो, तो इनके मेल से ध्यान दीजिएगा अर बनेगा और ये रौ आधा रहेगा, इसलिए इसके नीचे आपका जो है हल चिन्ह लगा होगा। बाकी
जब मैंने पहले दिन आपको संधि समझाई थी कि संधि किस प्रकार से 5 भेद बने हैं, वहां पर आपको तोड़ के दिया था कि पहले शब्द के अंत में ओ, दूसरे के प्रारंभ में ओ, पहले के अंत में ओ, दूसरे के प्रारंभ में आ, इस तरह से आपको दिया था। तो वहीं पर आपको बताया गया था कि पहले के अंत में यदि ओ होता है, दूसरे के प्रारंभ में ई, या फिर पहले के अंत में ओ होता है, दूसरे के प्रारंभ में बड़ी ई, पहले के अंत में आ होता है, दूसरे के प्रारंभ में ई, पहले के अंत में आ होता है और दूसरे के प्रारंभ बड़ी, ये कोई भी स्थिति होगी तो इनसे ध्यान देना, केवल एक ही स्वर आपका बन रहा होगा और वो कौन सा स्वर होगा, ए, इन चारों स्थितियों में। इसलिए मैंने रखा है कि प्रथम शब्द के अंत में ओ या आ में से, देखो ओ आ, ओ या आ में से ही कोई एक है प्रथम शब्द के अंत में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में देखेंगे तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी इन दोनों में से कोई एक है, मतलब लघु ई या फिर दीर्घ ई में से। तो ऐसा जब भी योग हो रहा होगा तो इस स्थिति में केवल क्या होगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुण संधि कहलाती है आपकी, क्योंकि दो अलग अलग गुणों के स्वर यहाँ मिल रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये दोनों मतलब एक अलग गुण के हैं और ये अलग गुण के हैं। पिछले वाले में क्या हो रहा था, पहले शब्द के अंत में ओ आ है तो दूसरे के प्रारंभ में भी ओ आ ही था, तो वो क्योंकि सजातीय स्वर से मिलकर बन रहे थे और अपने ही जाति का बड़ा बना रहे थे। यहाँ तो देखो ये अलग जाति के हैं दोनों, ये अलग जाति के, और इनसे जो बनकर आया वो इनकी जाति का नहीं, कोई तीसरी जाति का है। यहाँ इनसे देखेंगे दोनों अलग अलग जाति के हैं और तीसरा जो बनकर आ रहा वो उसकी जाति अलग ही है। ये दोनों भी अलग अलग जाति के, इनसे बनकर जो आ रहा वो अलग जाति का है। तो जब दो अलग अलग गुणों वाले स्वर मिलकर किसी तीसरे ही गुण वाले स्वर का निर्माण कर रहे होंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा उदाहरण पर चलते हैं जहां से हमें संधि समझ में आएगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर शब्द लेते हैं। हमारे पास एक शब्द है अंत्य, एक है इष्टि, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अंत्य की। तो अंत्य में ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको जो हल लगा दिया है, तो जैसे ही, क्योंकि यो में अगर हल नहीं लगा हुआ इसका मतलब यो में स्वर है, और यो में जैसे ही मैंने हल लगा दिया तो इससे ध्यान देना जो अ स्वर था वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए था जो पिछली क्लास में हमने देखा था। दूसरे में हमें क्या चाहिए, तो दूसरे में हमें प्रथम वर्ण चाहिए, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, तो इसका प्रथम वर्ण ई है। तो नियम क्या कहता है, तो नियम अभी हमने पीछे पढ़ा है कि भाई यदि अ या आ के बाद लघु ई या दीर्घ ई होती है तो इन दोनों के योग से क्या बनता है, आपका जो है ये ए बनता है। तो इन दोनों के योग से ए बनता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास अंत्य का टुकड़ा है, ठीक है ना। अब देखो जरा, तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे तो ये जो दोनों आपके स्वर हैं इन दोनों में तो विकार हो गया, परिवर्तन हो गया और इनके स्थान पर ये आ गया। तो इसका जब हम योग करवाएंगे वापस तो इस यो में क्या हो जाएगा, ये ए वापस जुड़ जाएगा, क्योंकि यो के बाद ए आ रहा है, यो आधा है, और स्वर की ये विशेषता है कि उससे पहले अगर व्यंजन आधा होगा तो वो तुरंत उसको अपनी मात्रा दे देता है। तो यो को जैसे ही ये अपनी मात्रा देगा तो ए की मात्रा ये लगेगी यो पर, और इसके बाद वाला क्या होगा, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से हमें शब्द प्राप्त होगा अंत्येष्टि। अंत्य धन्य एष्टि, एष्टि का अर्थ होता है, ध्यान देना, यज्ञ। हम यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ, तो वो इष्टि है, और अंत्य का मतलब होता है अंतिम। तो इस प्रकार आप देखते हैं, हम बोलते हैं ना जब किसी की मृत्यु वगैरह होती है तो बोलते हैं कि अंत्येष्टि हो रही है। अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम यज्ञ है उसका, या फिर अंतिम जो उसका संस्कार करवाया जा रहा है उसी को अंत्येष्टि कहते हैं। तो इस अंत्य का जो अ था अंतिम और इस इष्टि का जो ई था प्रथम, इन दोनों को मिलाकर नया स्वर क्या बना, यहाँ पर ए बना। और इस ए का जब हम इस, क्योंकि संधि किसके बाद हो रही है, व्यंजन कौन है, यो, यो के बाद संधि हो रही है, तो जिस व्यंजन के बाद संधि होगी उसी व्यंजन में जो है उस स्वर का आपको जो है मात्रा भी लगानी पड़ेगी। आइए दूसरे शब्द पर चर्चा करते हैं। दूसरा है हमारे पास ईतर धन ईतर। तो ध्यान देना, इस फर्स्ट वाले ईतर की अगर हम बात करते हैं तो रॉ पूरा है, इसका मतलब इसमें अ है, तो रॉ को जैसे ही हल लगाएंगे तो रॉ के अंदर का स्वर अलग हो जाएगा। दूसरा भी ईतर शब्द है और इसका प्रारंभ ई से है, क्योंकि पहले वाले का तो हमें अंतिम चाहिए,
और जो दूसरे वाला है उस दूसरे वाले का तो प्रथम चाहिए ना, तो पहले वाले का अंतिम वर्ण लेंगे, दूसरे वाले का प्रथम लेंगे। तो पहले वाले का अंतिम मैंने यहाँ से ले लिया है, रॉ में ओ था उसे अलग कर दिया। अब जब ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे तो आप इस बात को जानते कि ओ के बाद ई आता है तो कौन सा स्वर बनता है, ए स्वर बनेगा। अब जब इसका हम आगे योग कर रहे होंगे तो देखेंगे कि ये हमारे पास क्या था, ईतर, और रॉ आधा है, तो यहाँ इन दोनों के योग से ये दोनों गायब हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने रूप में परिवर्तन कर दिया है, विकार कर दिया, ये बदल गए ए में। तो रॉ के बाद ए बन रहा है, तो जो ए है ध्यान देना वो रॉ को अपनी मात्रा दे देगा क्योंकि आधा है, और इधर से ईतर, ये तर आ जाएगा। इस प्रकार जब हम ईतर धन ईतर का प्रयोग कर रहे होंगे तो ईतरेतर बनता है। और ईतर का प्रयोग होता है, जैसे हम मूलतः इसका प्रयोग इस शब्द के लिए होता है अलावा के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि मानवेतर, यानी कि मानव के अलावा, तो अलावा के लिए इसका प्रयोग होता है इतरेतर, मतलब अलावा, अलावा, इसके अलावा, इसके ईतर। तो ईतर का जो प्रयोग होता है वो अलावा के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईतर का जो अंतिम वर्ण कौन था, ओ था, वो अलग हुआ। फिर इस ईतर का जो प्रथम वर्ण था ई, वो अलग हुआ, और ई ने मिलकर ए बनाया, और यही ए किसके साथ लगेगा, रॉ के साथ लगेगा, क्योंकि रॉ के बाद ही संधि हो रही थी। तो आइए मित्रों, उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम अगले शब्द पर चर्चा करते हैं। अगला शब्द है हमारे पास प्रधन ईशित, प्रधन ईशित, ईशित। प्र में अगर हम बात करेंगे तो मूलतः अगर शब्द का खंडन करें तो प आधा है और रॉ इसमें पूरा है, ध्यान देना, ठीक है ना। ये मैं जब वर्णमाला सिखाई थी उस दौरान रॉ का प्रयोग बताया था कि रॉ कैसे कैसे जुड़ता है। जब भी रॉ से पहले कोई खड़ी पाई वाला वर्ण आधा होता है तो रॉ उसके नीचे जुड़ जाता है आगे की ओर, ठीक है। तो हमने देखा इस प्र में देखेंगे तो जैसे ही मैं रॉ से अ अलग करता हूँ, इस रॉ से अ अलग करता हूँ या रॉ में हल लगाता हूँ तो यहाँ से अ निकल कर आता है। ईशित की अगर बात की जाए तो इसमें प्रथम वर्ण क्या है हमारे पास, ई है, और ये शीत अलग हो जाएगा, तो दोनों के योग से यहाँ पर भी ए बन रहा होगा। अब जब हम इसको करेंगे प तो आधा ही रहेगा क्योंकि प में तो कोई स्वर मिल नहीं पाएगा। रॉ के बाद स्वर आया है ए, इसलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। रॉ में जैसे ही आपका स्वर ए लगेगा तो ये रे बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो अब इस रूप में आ चुके हैं, तो रॉ के बाद ए की मात्रा लगेगी और ये हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन फिर नियम कहता है कि रॉ से पहले जब भी खड़ी पाई वाला कोई वर्ण आधा होता है तो वो रॉ इसमें शामिल हो जाएगा, तो प में रॉ लगेगा और इस रॉ के ऊपर जो ए थी वो भी इसके ऊपर लग जाएगी और इस प्रकार ये बन जाएगा प्रेषित। और देखो उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो ए का जो उच्चारण होगा वो रॉ के ऊपर होगा, ना कि प के ऊपर। अगर प में होती है की मात्रा तो हम पेर्षित बोलते हैं, हम पे नहीं बोल रहे, हम प्रे बोल रहे हैं, प्रेषित। तो रॉ के ऊपर इसकी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना आपका क्या, प्रेषित शब्द। तो प्रधन ईशित का क्या बन गया, तो यहाँ पर जो है प्रेषित बन गया। अगले शब्द पर चर्चा करते हैं। अगला है हमारे पास बाल। बाल का मतलब बालक, और इंदु, इंदु का अर्थ है, ध्यान देना, इंदु होता है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। तो बाल में अंतिम वर्ण क्या है, तो बाल में जैसे ही हम यहाँ हल लगाते हैं तो यहाँ से ओ निकल कर आता है। इंदु में प्रथम वर्ण क्या है, ई निकल के आएगा, तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ए। और इस बाल में जैसे ही हमने हल लगाया था तो ये आधा हो गया था, इसके बाद यहाँ से ए बनकर आया और इधर ये रह गया, यहाँ पर इससे पहले अनुस्वर है। तो जैसे ही बाल में हम क्या करेंगे, ए को लगाएंगे तो बाले बनेगा, और ए लगते ही जो अनुस्वार था वो भी आपका इसके साथ लग जाएगा और ये बालेंदु बन जाएगा, बालेंदु, ठीक है ना। यानी कि चंद्रमा का जो, जब चंद्रमा छोटा होता है, पूर्णिमा के बाद जब पहली बार हमें दिखने लगता है, एक दो दिन बहुत छोटा होता है, तो उसी स्थिति को हम जो है बालेंदु कहते हैं, यानी कि जो बाल्यकाल है इंदु का अर्थात चंद्रमा का, ठीक है ना। तो इस बाल में क्या था, ओ अंत में, इंदु में ई था, और ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो लौ के बाद संधि हो रही है तो मात्रा भी लौ के ऊपर लगेगी, इस प्रकार ये बन जाएगा क्या हमारा बालेंदु शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इस पर, अगले शब्द पर। अगला शब्द हमारे पास क्या है, भोजन धन इच्छुक। तो भोजन में भी देखा हमने कि नौ में कौन सा स्वर है, तो अ स्वर है, इसे अलग कर दो। फिर इच्छुक में भी प्रथम क्या है, तो हमने देखा कि
ई है, तो अ और ई को जैसे ही मिलाएंगे तो ए बनेगा। और अब आप लोग भली भांति जान चुके हैं कि जैसे ही इस नौ में हम ए लगाएंगे तो ने बन जाएगा, और इसके बाद बाकी का टुकड़ा ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये बन जाएगा भोजनेच्छुक। भोजनेच्छुक यानी कि भोजन करने के लिए जो इच्छुक है, जो भोजन करने की इच्छुक होता है, जो एक तो इच्छा शब्द है। इच्छा का मतलब है कि आपके मन में कोई भी मतलब इच्छा जागृत होना, और इच्छुक उसे कहा जाता है जिसके मन में इच्छा जागृत हुई है। तो भोजनेच्छुक कहेंगे उसे जिसके मन में भोजन करने की या भोजन खाने की जो है इच्छा जागृत हुई है। तो भोजन का अ और इच्छुक का ये मिलकर ए बनेंगे। इस प्रकार ये शब्द बनेगा क्या, भोजनेच्छुक। ठीक, इसके बाद अगले शब्द पर अगर चर्चा करें तो आगे हमारे पास है मत्स्य। ठीक है ना, मत्स्य। और मत्स्य में य है पूरा, तो इसमें जैसे ही हल चिन्ह लगेगा तो अ अलग हो जाएगा। और इधर इंद्र है तो इंद्र का ई अलग हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही अ और ई मिलेंगे तो आप अब अच्छी तरह जान चुके कि अ और ई का जब भी मेल होगा तो ए बनेगा। और इस ए को जैसे ही हम य में मिला रहे होंगे तो ये बन जाएगा, और साथ में जो आपका लास्ट वाला टुकड़ा है वो लग जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि अनुस्वार था वो लग जाएगा, तो मत्स्येंद्र बन जाएगा। मत्स्येंद्र, मत्स्य धन इंद्र, मत्स्येंद्र, क्योंकि इसका अंतिम अ और इसका प्रथम ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बना रहे होंगे। आइए मित्रों अगले शब्द पर हम बात करते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारे पास मानव धन ईतर। और मानव में भी जो व है आपका वो पूरा दिया गया है। इसका अर्थ है कि इसमें अ स्वर है। मानव में व में अ की ध्वनि है। फिर ईतर में फिर ई को लेंगे और ये बन जाएगा आपका इस तरह से। जब इन दोनों में हम योग कर रहे होंगे तो यहाँ से ए निकल कर आएगा, और जब इसको हम पढ़ेंगे तो ध्यान देना वो के बाद ए बना है तो वो ए की मात्रा वो में लग जाएगी क्योंकि ये आधा है, और ये बन जाएगा मानवेतर। मानवेतर मतलब मानव से जो ईतर है या फिर जो मनुष्य नहीं है उसे मानवेतर कहा जाता। मानव के अलावा जो कोई होगा उसे मानवेतर कहा जाता है। अगला यहाँ से लेते हैं हित। हित आप सभी जानते हैं। हित में जैसे ही मैं हल लगाऊंगा तो ध्यान देना यहाँ से अ ध्वनि अलग हो जाएगी, इच्छा से क्या होगा, ई ध्वनि अलग हो जाएगी, और इस प्रकार से इन दोनों को जब हम मिला रहे होंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा होगा, ए प्राप्त होगा। और इसमें क्या होगा कि तो में जैसे ही ए लगेगा तो ते बन जाएगा, और इधर का जो टुकड़ा है इसे हम इसमें मिलाएंगे तो हितेच्छा। हित का तात्पर्य होता है किसी की भलाई, है ना। तो हितेच्छा मतलब किसी की भलाई के लिए इच्छा रखना, या फिर हित का तात्पर्य आवश्यकता से भी होता है। हित पूर्ति बोलते हैं हम, यानी कि किसी की आवश्यकता की पूर्ति करना हित पूर्ति कहलाती है। और किसी की इच्छा को जो है पूरा करने के लिए किया जाने वाला काम, उसी को हम क्या कहते हैं, हितेच्छा कहते हैं। ऐसी कोई इच्छा जागृत होना जिससे किसी का भला होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इनके नाम लिख देता हूँ जरा। ये जो संधि से बने शब्द है, अंत्येष्टि में ये हो जाएगा अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। ईतर धन ईतर हो जाएगा इतरेतर। इसके बाद जो ये हो जाएगा प्रेषित। ठीक है ना, बालेंदु। ठीक है, इसके बाद है भोजनेच्छा, भोजनेच्छा भोजन की इच्छा। मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र। मानवेतर, मानवेतर। और फिर हितेच्छा, हितेच्छा। आइए इसके बाद अगले शब्द पर बात करते हैं। अब ध्यान दो, जब अ पहले शब्द के अंत में अ हो और दूसरे के प्रारंभ में दीर्घी, यहाँ तो पहले के अंत में अ, दूसरे के प्रारंभ में छोटी, अब बड़ी से अ का करवाना है। जैसे पहला ही शब्द है हमारे पास योग। योग का जैसे ही हम हल लगाते हैं तो इससे ध्यान देना अ अलग हो जाएगा। दूसरे के प्रारंभ में क्या है, बड़ी ई है, तो ईश्वर में से बड़ी ई को अलग करेंगे। नियम है कि जब भी अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आएगी तो ए ही बनेगा, तो इनके योग से भी क्या बनेगा, ए बनेगा। अब इसका जैसे ही हम इसको जोड़ रहे होंगे तो इस गौ में जब ए लग रहा होगा तो गे बन जाएगा, और इधर से स्वर बच जाएगा तो ये बन जाएगा योगेश्वर। तो योग में अंतिम ध्वनि अ की है, स्वर में ईश्वर में प्रथम ध्वनि ई की है। ये दोनों अपने आप में परिवर्तन करके ए बनाएंगे। इस गौ में ये ए जुड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो गायब हो चुके हैं, तो ए जुड़ेगा तो गे बनेगा, और ये आपका जो है बन जाएगा। अगला देखो शब्द है हमारे पास हर्षिक।
ठीक है ना। और इस हर्षिक में भी जैसे ही हम क्या करते हैं, हल लगाते हैं तो इसका ओ अलग हो जाता है। इसके बाद ईश शब्द है, ईश में से ई को अलग करेंगे तो शौ अलग बचेगा। दोनों जो वर्ण होंगे ध्यान देना, वो मिलकर क्या बनाएंगे, ये ए बनाएंगे, क्योंकि ओ आ के बाद छोटी बड़ी जो भी आएगी यही बनेगा। और इसी को जब मिला रहे होंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये कौ में जब ए बना लगाएंगे तो ये बन जाएगा के और ये बन जाएगा शौ। ठीक है ना। ये अगर हम व्याकरण के तौर पर बात करेंगे तो मित्रों हमारा जो ऋषिकेश हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, ये व्याकरणिक तौर से शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध रूप रहेगा वो आपका ये रहेगा। ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिय, या फिर हम इंद्रियों की बात करें, और इंद्रियों को जो अपने वश में कर ले ऐसा ईश्वर, उसे कहा जाता है ऋषिकेश। और ये ध्यान दीजिएगा विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु भगवान के लिए जो है ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर्षिक अर्थात इंद्रिय, तो इंद्रियों के जो ईश्वर है, हर्षिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब ईश्वर, तो हर्षिकेश उसे कहा जाएगा जो इंद्रियों के जो ईश्वर है, तो विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो ध्यान देना ये इसका शुद्ध रूप रहेगा व्याकरणिक तौर से। तो हर्षिक धन ईश बन गया ऋषिकेश। अगले शब्द पर हम बात करते हैं और शब्द है सूर। सूर का अर्थ होता, ध्यान देना, देवता। और उसके बाद है ईश मतलब ईश्वर। तो इसमें भी जैसे ही हल लगाएंगे तो यहाँ से ओ अलग हो जाएगा और इसका ई हमें अलग हो जाए मिलेगा यहाँ से, और इन दोनों का जब योग करवाएंगे तो ए बनेगा। तो इधर हमारे पास सूर था, रो में जब ए लगेगा तो रे बन जाएगा और इधर से शौ आएगा। तो सुरेश कहा जाता, ध्यान देना, ये इंद्र भगवान का जो है पर्यायवाची है। सूर मतलब देवता होते हैं, तो सूरों के जो ईश्वर अर्थात राजा है वो इंद्र भगवान है, क्योंकि देवलोक के जो राजा है या देवताओं के राजा है वो इंद्र भगवान को माना जाता है, इसीलिए उन्हें सुरेश कहा जाता है। सूर अर्थात देवताओं के जो ईश्वर, ईश्वर का तात्पर्य केवल भगवान से नहीं होता है, ईश्वर का मतलब नाथ से भी होता है, स्वामी से भी होता है, राजा से भी होता है, इसलिए जो है इंद्र भगवान को कहा जाता है। और ये सीधे पर्यायवाची पूछे जाते हैं कि सुरेश किसे कहते हैं, दिनेश किसे कहते हैं, तो ये सारे के सारे, महेश किसे कहते हैं, ये पर्यायवाची में भी पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आप सारी की सारी नोट करते रहेंगे जो भी आपको अर्थ बताए जा रहे हैं। इसके बाद आता है परम में ओ है और ईश में फिर ई है, तो ये दोनों का योग करवाएंगे तो ए बनेगा, और मोह में जब ए लगेगा तो ठीक है ना, ठीक, यहाँ पर ईश्वर होना चाहिए था, ठीक है ना, परमेश तो नहीं आएगा, परमेश्वर होगा ये, ठीक है ना, परमेश्वर। एक मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो हम सही करेंगे, परमेश्वर बनेगा ये। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो ईश लिखा है ना, इसको आप ईश्वर करेंगे, ईश्वर, इसे कर देना आप लोग ईश्वर। और ईश्वर में शौ आपका आधा आएगा और रौ पूरा आएगा, तो परम धन ईश्वर, तो ये बन जाएगा हमारा परमेश्वर, ठीक है ना। परम का मतलब होता है उत्तम, जो परम है जो ईश्वर, उत्तम है जो ईश्वर, उसे परमेश्वर कहा जाता है। इसके बाद आएगा प्र, और प्रो में भी जैसे मैं हल लगाऊंगा, मैंने बताया कि पौ के बाद यहाँ पर रॉ है, पौ ऐसे है, इसके बाद ये रॉ है, इसको जैसे ही रॉ को आधा करेंगे तो इससे ओ अलग निकलेगा, और इसमें है इक्षक। इक्षक का होता है अर्थ देखने वाला, ठीक है ना। तो ओ का जो ई है, इस ई का भी हम इधर योग कराएंगे इन दोनों का, तो यहाँ से हमें ए प्राप्त हो रहा होगा। तो पौ है और रॉ है, रॉ में जैसे ए लगेगा और इधर से क्षौ आएगा और ख आएगा, और फिर बताया गया पो अगर आधा है तो रॉ इसमें मिलेगा और ये ए ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रेक्षक। प्रेक्षक कहते हैं जो दर्शक होते हैं, देखने वाले, प्रेक्षक। इक्षक का अर्थ देखना है, और प्रेक्षक प्र जब लगेगा इसमें क्या आपका उपसर्ग, तो ये प्रेक्षक बनेगा, यानी कि विशेष रूप से जो देखने वाले हैं, तो जो दर्शक होते हैं उन्हें प्रेक्षक कहा जाता है। इसके बाद अगले शब्द पर हम बात करते हैं। अगला शब्द है स्व, और ध्यान देना ये अपवाद रहेगा, स्वधन ईरिणी, ईरिणी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, होता तो क्या है कि जैसे ही हम स्व में क्या करेंगे, इसमें हल लगाएंगे तो यहाँ से ओ निकल कर आएगा और इसमें ई निकल कर आएगा और ये ऋणी शब्द बच जाएगा। तो मूलतः अगर बात करते हैं हम, तो जब ओ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई मिलती है तो स्थिति क्या होती है, ए बनता है। परंतु यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे तो ध्यान देना, ए ना बनकर यहाँ पर आई बनता है, ये अपवाद है। तो जैसे ही वो में हम इसकी मात्रा जोड़ेंगे तो ये आई बन जाएगा और ये बन जाता है स्वेरिणी। ऐसी जो व्यभिचारी टाइप की जो महिला होती है उसे स्वेरिणी
कहा जाता है, ध्यान देना। तो स्वैरणी में अगर आपने कभी भी अगर तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो स्वधन ऋणी होगा, ये संधि विच्छेद इसका शुद्ध है। कभी भी यहाँ पर ए मत कर देना, ए ऋणी मत कर देना, तो अशुद्ध हो जाएगा शब्द। तो विच्छेद अगर करोगे तो स्वधन ऋणी होगा, लेकिन जब इसका संधि कर रहे होगे तो यहाँ पर ए की मात्रा नहीं लगानी आप लोगों ने, ये हमारे पास अपवाद स्वरूप है। अपवाद हम उन्हें कहते हैं जो नियम, जिनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता वो अपवाद है, या फिर नियम के आधार पर जिनको छूट दी जाती है उन्हें हम अपवाद कहते हैं मित्रों। तो ये ध्यान देना जरा, ये आपका अपवाद वाला है और अपवाद वाले अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत, इसलिए आपको इस पर नजर बनाए रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि अ के बाद आपका चाहे तो लघु ई आए या फिर अ के बाद आपका दीर्घ ई आए, ये दोनों ही प्रकार के आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा बना था योगेश्वर, यहाँ पर बना था हर्षिकेश, इसको जरा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। व्याकरणिक तौर से हर्षिक का अर्थ था क्या, इंद्रियां, ईश का मतलब ईश्वर, इंद्रियों के जो ईश्वर है या इंद्रियों को अपने वश में करते हैं विष्णु भगवान को कहा जाएगा। और ये सुरेश बनेंगे, सूर अर्थात देवताओं के जो ईश्वर है या फिर राजा है। और यहाँ पर परमेश्वर हो जाएंगे, परम है जो ईश्वर उसे परमेश्वर कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये श रहेगा, थोड़ा सा आप लोग नोट कर देना इसे। और ये बन जाएगा प्रेक्षक यानी कि दर्शक है। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि और ई के योग से ए ना बनकर क्या बन रहा है, आई बन रहा है, इसलिए इसको हम अपवाद के रूप में रखते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं तो आ के बाद यदि छोटी ई आती है तो ए बनता है। तो सिंपल सी बात है, यथा में अगर देखेंगे तो थौ में जैसे ही हम क्या करेंगे, हल लगाएंगे तो इसके अंतिम ध्वनि क्या है, आ अलग हो जाएगी, इच्छा से क्या होगा, ई अलग हो जाएगा। और आ के बाद जब भी छोटी बड़ी आएगी तो फिर क्या बनेगा, तो ए बनेगा। और ए जैसे ही हम यो में लगाएंगे तो थे बनेगा, सॉरी थौ में लगाएंगे, यहाँ पर थौ है, थौ, ठीक है। तो जैसे ही थौ में ए लगाएंगे तो थे बन जाएगा और ये हो जाएगा यथेच्छा, यानी कि जैसी इच्छा हो, तो उसी को कहेंगे यथेच्छा। तो यथा में क्या था, आ था, हल लगाया थौ में तो आ अलग हो गया, इधर ई थी तो दोनों से मिलकर ये बन गया। सुधा में अगर हम बात करेंगे तो सुधा में भी क्या है, जैसे ही धौ में हल लगाएंगे तो यहाँ से आ अलग निकल जाएगा। और इधर इंदु में क्या है, तो ई को अलग करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। और आ और ई जब भी लेंगे तो ए बनेंगे और ए के ऊपर ये अनुस्वार भी लगेगा। और जब हम इसको योग कर रहे होंगे तो धौ में जब ए लगेगा तो धे बनेगा और ये बिंदु भी लगेगा, ये बनेगा सुध हिंदु। सुधा, सुधा वैसे ध्यान दीजिएगा जो शब्द है सुधा का अर्थ होता है अमृत या पीयूष, या फिर हम जिसे मतलब अमृत के रूप में जानते हैं। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सुधा में आ था अंतिम और इंदु में ई था प्रथम, आ और ई दोनों मिलकर क्या बने, तो ये दोनों मिलकर ए बने हैं। इस प्रकार हमें जो है ये संधि यहाँ से देखने को मिलती है। इसके बाद अगले शब्द पर हम बात करते हैं। अगला हमारे पास शब्द क्या है, रसना है। और रसना में भी अंतिम ध्वनि क्या है, आ है, तो आ को अलग कर दो। और इंद्रिय में प्रथम ध्वनि क्या है, तो ध्यान देना हमारे पास ई है और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो रौ है और सौ है और इसके बाद हमारे पास ना ध्वनि है, ठीक है ना, ना ध्वनि रहेगी। तो इस ना ध्वनि नौ ध्वनि है, तो नौ में जैसे ही हम लाएंगे ये की मात्रा को मिलाएगी तो ने बनेगा और इधर से ये वाला ले लेंगे, तो इस प्रकार से इन क्या बन जाएगा, रसनेन्द्रिय। तो ध्यान देना ई था यहाँ पर, ओ अनुस्वार था, अनुस्वार इसी के ऊपर प्रयोग किया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान इस बात का देना कि इसमें जो आप प्रयोग करोगे वो ई का प्रयोग यहाँ पर आप जो है ई के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जब दो होगा तो दो से पहले नौ आधा ऐसे लिखा नहीं जाता, इससे पहले ध्यान देना ई के ऊपर इंद्र हो या इंदु हो इनके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। तो थोड़ा आप देख लेना। तो यहाँ पर रचना में आ था अंतिम, यहाँ प्रथम ई था, तो दोनों से मिलकर ए बना था। ए का जो इसमें प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा रसनेन्द्रिय। इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है महा, और ह में जैसे ये हल लगाएंगे तो इसका आ अलग हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आपका अलग हो जाएगा और ये बाकी का टुकड़ा अलग। औ के बाद जब ई आएगा तो इनके योग से क्या बनेगा, ए बनेगा और इसके ऊपर आपका जो है अनुस्वार लगा होगा और ये हो जाएगा। जब ह में हम ए को मिला रहे होंगे तो ये बन जाएगा और ये ध्यान देना हमारा क्या शब्द बन रहा होगा, तो महेंद्र बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, तो महेंद्र बनेगा, ठीक है ना। तो महाधन इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र। इसकी आ ध्वनि और इसकी ई ध्वनि दोनों मिलकर ए ध्वनि बनाएंगे और ये महेंद्र कहलाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो आगे बढ़कर ध्यान देना, हम बात करते हैं अगला। इसमें क्या है, आ के बाद यदि बड़ी ई आती है तब भी ए ही बनेगा। तो सबसे पहला इसमें जो शब्द है वो है गुड़ाका। गुड़ाका का अर्थ होता है, ध्यान देना, निद्रा या फिर नींद, और ईश का तो अर्थ जानते ही है। तो जैसे ही इस कौ में हम हल लगाएंगे तो यहाँ से हमें आ प्राप्त होगा और ईश से हमें ई प्राप्त होगा। आ के बाद क्योंकि ई आई है इसलिए ए बनेगा, और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, कौ में जब ए लगेगा तो के बनेगा और ये बन जाएगा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश ध्यान देना, अर्जुन और शिव इन दोनों का ही पर्यायवाची होता है। अर्जुन को भी गुड़ाकेश कहा जाता है और शिव को भी गुड़ाकेश कहा जाता है। तो गुड़ाका का अर्थ होता है निद्रा या नींद। तो नींद का जो ईश्वर है तो ध्यान दीजिएगा उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। तो इसका आ और इसका ए मिलकर ए बन जाएंगे। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पर बात करते हैं। महाधन ईष्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हौ से आ अलग हो जाएगा, इधर से ई निकलेगा और दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। और अब आप लोग जो है समझ भी चुके हैं, महेश, शिव जी को हम कहते हैं महान है जो ईश्वर, उसे महेश कहा जाता है। तो इसकी आ ध्वनि और इसकी जो है आपकी ई ध्वनि दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। फिर देखो राका, राका में भी जैसे ही कौ में हम हल लगाते हैं तो ध्यान देना आ अलग हो जाएगा, ईश में ई अलग हो जाएगा, आ और ई क्या बनेंगे, ए बनेंगे। और फिर कौ में जब ए जुड़ेगा तो के बन जाएगा और इधर से शो आएगा। राका कहा जाता है, चांदनी जो रात होती है उसे राका कहा जाता है। ईश का मतलब ईश्वर है, तो रात का जो ईश्वर होता है, तो रात में कौन चमकता है, रात को कौन रोशनी देता है, तो चांद देता है। इसलिए ध्यान देना जो चांद होता है उसी का पर्यायवाची राकेश होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है रमा, ठीक है। और रमा में भी जैसे ही हम मौ में हल लगाएंगे तो यहाँ से आ अलग हो जाएगा और ईश से ई अलग होगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो आ और ई मिलकर क्या बनेंगे, ई। रमा ध्यान दीजिएगा, रमा कहा जाता है आपका लक्ष्मी माता को। रमा जो पर्यायवाची है वो लक्ष्मी माता का है, ठीक है ना। और इस प्रकार जब इनका हम योग करवा रहे होंगे तो मौ में जैसे ही हम ए लगाएंगे तो मे बनेगा, उधर से शो आएगा तो रमेश। और रमेश ध्यान देना, लक्ष्मी के जो ईश्वर है या फिर स्वामी है वो है विष्णु। तो रमेश होता है पर्यायवाची किसका, विष्णु भगवान का। और रमा होता है पर्यायवाची किसका, तो ध्यान देना आपका लक्ष्मी माता का। तो ये दोनों पर्यायवाची भी आपको यहाँ से प्राप्त हो गए। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाता है आपका क्या, हमने पढ़ा था यथेच्छा, और ये होगा क्या, सुधेंदु, सुधेंदु। और ये हो जाएगा क्या, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय। और ये हो जाएगा क्या, महेंद्र, महेंद्र। और ये हो जाएगा इधर आपका गुड़ाकेश, गुड़ाकेश बताया था, अर्जुन शिव दोनों को कहा जाता है। ये हो जाएगा महेश मतलब शिव जी का पर्यायवाची। ये हो जाएगा राकेश अर्थात चंद्रमा का पर्यायवाची। ये हो जाएगा रमेश अर्थात विष्णु का पर्यायवाची। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है औ के बाद यदि ऊ आता है तो आपका ओ बनता है। पहला ही शब्द दिया गया है और वो शब्द है अतिशय। अक्सर ध्यान दीजिएगा, इसको अशुद्ध लिखा हुआ देखने को मिलेगा ये शब्द आपको, और उसमें शौ आधा लिखा होता है जो कि आपका अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या रहेगा, इस रूप में आपको रहेगा, पूरा रहेगा। अतिशय का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर, ठीक है। और इस यो में जैसे हम हल लगाएंगे तो अलग होगा। उक्ति से देखेंगे तो आपका ऊ अलग हो जाएगा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन या बात। तो यहाँ पर दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो जैसा कि नियम हम जानते हैं, नियम कहता है, हम नियम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी ओ या आ के बाद छोटा हो या बड़ा हो आता है तो इनके योग से ओ बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अ ति श यो के बाद किसकी संधि हो रही है, ओ की, तो ओ लगेगा इसके बाद, और लास्ट का टुकड़ा जोड़ दो। अतिशयोक्ति अर्थात ऐसी उक्ति, ऐसा कथन या ऐसी बात जो बड़ा चढ़ाकर बोली जाती है। तो इसी के संदर्भ में हम जो एक अलंकार भी पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है। अन्य धन उदार, तो इसमें भी देखेंगे यो में हल लगाएंगे तो यहाँ से अ अलग निकलेगा, और उदर, सॉरी उदर है, उदर से भी क्या होगा, ऊ अलग होगा। अ आ के बाद छोटा बड़ा हुआ आएगा तो ओ बनेगा, और जैसे ही यो में ओ लगेगा तो यो बनेगा और दर बनेगा। देखो अन्य का मतलब होता है दूसरा या अलावा, और उदर का अर्थ होता है क्या, पेट। तो ऐसा व्यक्ति जिसने किसी दूसरी उदर से या दूसरी कोख से या दूसरे गर्भ से जन्म लिया होगा उसी को अन्योदर कहा जाता है, ठीक है ना। एक होता है सोदर, सोदर यानी कि 100
सौधन उदर, तो सौदर है जिससे आपने जन्म लिया है, जिस गर्भ से, उसी गर्भ से उसने भी लिया, यानी कि सगा भाई बहन जो होता है। एक होता है अन्योदर, वो कहा जाता है उसे जिसने किसी दूसरे गर्भ से या दूसरे पेट से जन्म लिया होगा, उससे अन्योदर कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारे पास शब्द आता है, एक है अन्य, तो इसमें हल लगाएंगे तो यहाँ से ओ मिलेगा। फिर है अन्य, तो इसका अन्य का हमें प्रथम वर्ण चाहिए, और फिर नौ और यो है, यो में जैसे ही हल लगाएंगे तो इसका भी ओ अलग होगा, और लास्ट में है उपाय, उपाय का ऊ अलग होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर तीन शब्द जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसका हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, हल लगाएंगे तो ओ निकलेगा, यहाँ हल लगाएंगे तो ओ निकलेगा, और यहाँ प्रथम वर्ण ऊ है, इसका प्रथम वर्ण ऊ है। तो आप जानते और ओ जब मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि के अनुसार आ बनता है, और और ऊ जब मिलते हैं तो गुण संधि के अनुसार ओ बनता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अ न यो में आ जुड़ेगा तो आ बनेगा, और यहाँ पर टुकड़ा क्या है, नौ और यो के बाद क्या बन रहा, ओ बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा आपका अन्यान्योपाय, यानी कि अन्य अन्य उपाय, कई सारे जब हम उपाय करते हैं तो उसी को अन्यान्योपाय कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना आपकी दीर्घ संधि भी बनी है, और यहाँ पर आपकी जो है गुण संधि भी बनी है। इसके बाद अगले शब्द की अगर हम बात करते हैं तो अगला शब्द है आत्म। आत्म में भी मौ में जैसे ही हम लगाएंगे तो आ अलग हो जाएगा, और उसके बाद है उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ होता है, ध्यान देना, मतलब समर्पण करना, ठीक है ना, तो समर्पित करना। तो यहाँ का भी जैसे ही हम ऊ को अलग करेंगे तो आ और ऊ मिलकर दोनों क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और यहाँ पर जब मिला रहे होंगे आत्म, तो मो में जब ओ लगेगा तो मो बनेगा, और त और सर्ग को लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, आत्मोत्सर्ग, अर्थात अपने आप को का जो है समर्पण कर देना, वो आत्मोत्सर्ग कहलाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द हमारे पास है दर्प। दर्प वैसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, घमंड को, ठीक है ना, घमंड। तो दर्प कहा जाता है, पौ में क्या है, अ ध्वनि है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उक्ति में क्या है, ऊ प्रथम वर्ण है। तो जैसे ही दोनों मिलेंगे तो दोनों के मिलने से ओ बनेगा। और फिर देखो यहाँ पर दर्प में पौ में जैसे ही ओ लगेगा तो ये ओ ऐसे लग जाएगा, और ये उक्ति आ जाएगा, तो ये हो जाएगी दर्पोक्ति, अर्थात घमंड में जो बातें कही जाती है, ठीक है ना, घमंड रहित, घमंड सहित जो बातें होगी उसी को दर्पोक्ति कहा जाता है। इसके बाद अब अगला शब्द है नव, धन उत्पल। नव का मतलब नए से है, और उत्पल जो होता है, ध्यान देना, वो आपका कमल का पर्यायवाची है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ ओ बनेगा, ठीक है ना, यहाँ का ओ निकल कर, तो नव है, वो में जब ओ लगेगा वो बनेगा, और ये बन जाएगा नवोत्पल। और नवोत्पल किसे कहा जाता है, ध्यान देना, जो नया नया कमल खिला हो उसे नवोत्पल कहा जाता है। तो उत्पल आपका कमल का पर्यायवाची है। अगले शब्द पर अगर बात करते हैं तो अगला है नव, फिर है उदित, ठीक है ना। उदित मतलब उत्पन्न होना या उगना, और यहाँ से जैसे निकालेंगे ओ को अलग और यहाँ का निकालेंगे ऊ को अलग, तो ये दोनों भी बन जाएंगे ओ, और ये हो जाएगा नवोदित। नवोदित जो नया नया मतलब जो उत्पन्न हुआ है या नया नया जिसे उत्पादित किया गया है। अगला जो शब्द आता है वो है यज्ञ। यज्ञ आप जानते ही हैं, कोई भी शुभ काम के लिए हम करते हैं, ठीक है। और इससे अलग निकलेगा उपवीत। उपवीत का जो अर्थ होता है वो भी ध्यान दीजिएगा क्या होता है, संस्कार होता है, संस्कार करना। तो ये फिर जैसे ही इस ओ और ऊ को हम मिलाएंगे तो ये ओ बनेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि यज्ञ में ओ लगेगा तो यज्ञों हो जाएगा पवित। और आप जानते हैं कि जो जनेऊ धारण करने का जो संस्कार होता है सनातन धर्म में, क्योंकि 16 संस्कार होते हैं, इन्हीं 16 संस्कारों में से जो एक होता है जनेऊ धारण करने का, उसी को ध्यान देना क्या कहा जाता है, यज्ञोपवीत कहा जाता है, ऐसा संस्कार जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, एक शब्द हमारे पास उत्तर है और दूसरा शब्द फिर हमारे पास उत्तर है। तो दोनों में जैसे देखेंगे तो इसका ओ अलग होगा और इसका ऊ अलग होगा, ठीक है ना, इसका ऊ अलग होगा, इसका ओ अलग होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो इसी को हम देखेंगे जब रॉ के बाद क्या हो रहा होगा, ओ आएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा उत्तरोत्तर, यानी कि उत्तर के बाद उत्तर, एक उत्तर के बाद दूसरा उत्तर देना, वही उत्तरोत्तर कहलाएगा। इसके बाद जब अगले शब्द पर हम बात कर रहे होंगे तो शब्द हमारे पास यहाँ पर सौ, ध्यान देना, उपसर्ग है, और सौ में क्या है, ओ है। उदाहरण में हमारे पास प्रथम क्या है, ऊ है, और फिर दाहरण है,
ठीक है ना। तो इसके बाद जैसे हम इन दोनों का योग करेंगे तो क्या बन रहा होगा, ओ। तो 100 में जब ओ लगेगा तो 100 बनेगा और दाहरण बनेगा। तो सोदाहरण हम कहते हैं कि किसी भी विषय को लेकर कि इसकी जो है सोदाहरण व्याख्या कीजिए, अर्थात उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो 100 में ओ था और इधर ऊ था, दोनों मिलकर ओ बने, तो ये बन गया सोदाहरण, अर्थात उदाहरण सहित जो होता है उसी को हम कहते हैं कि ये सोदाहरण है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अ के बाद जब बड़ा ऊ आता है तो फिर क्या परिवर्तन होता है। तो अ के बाद जब बड़ा ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा, आपका ओ ही बनेगा। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है। जैसे हमने शब्द लिया है पहले जल, जल में क्या है, ओ है। और फिर उसके बाद शब्द लिया है ऊर्मी, ऊर्मी में क्या है, बड़ा ऊ है। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, छोटी छोटी जो लहरें होती है, मतलब पानी, नदी की या समुद्र की कोई भी लहरें है। तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा, ओ बनेगा। और जब जल में हम क्या करेंगे, लौ में ओ को मिलाएंगे तो लो बनेगा और ये बनेगा जलोर्मी, अर्थात जल की जो उर्मी है, जल की जो लहरें हैं उसी को जलोर्मी कहा जाता है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं। और जिसको भी कहीं समस्या हो रही होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ध्यान देना। तो जो भी आपकी समस्या होगी उस पर मैं जो है अगली क्लास में बात करूंगा। नौ में क्या है, ओ है। और ऊड़ा में ऊ है। ऊड़ा कहा जाता है विवाहिता को, ठीक है ना। जो विवाहिता है मतलब विवाहित महिला है उसे ऊड़ा कहा जाता है। और ये हो गया आपका ओ बन जाएगा। वो में जब ओ लगेगा तो नवोड़ा, नवोड़ा अर्थात जिसका अभी नया नया विवाह हुआ है उसे नवोड़ा कहा जाएगा। तो ऊड़ा मतलब विवाहित है और नवोड़ा मतलब नई नई जो विवाहित हुई है, नया नया जिसका विवाह हुआ है वो नवोड़ा कहलाएगी। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या है, अपवाद है। जैसे अक्ष में अगर हम देखते हैं इसमें अंतिम ध्वनि अ है। और उहिणी में अगर हम देखते हैं तो उहिणी में आपका जो है प्रथम वर्ण क्या है, ये ध्यान देना, बड़ा ऊ है। और अ या आ के बाद जब ध्यान देना क्या बनता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता तो ओ बनता है, परंतु यहाँ पर ओ ना बनकर आऊ बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो शब्द होता है शुद्ध शब्द वो होता है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, ठीक है ना। अक्षोहिणी कहा जाता है चतुरंगी सेना को। आपकी अश्व सेना हो, हस्त सेना हो, रथ सेना हो या फिर पैदल सेना हो, उन सभी को मिलाकर जो बनती है चतुरंगिणी सेना कहते हैं, उसी को अक्षोहिणी कहते हैं। तो मित्रों नियम के अनुसार तो अ के बाद क्योंकि ऊ आ रहा था तो ओ बनना चाहिए था, परंतु ये आऊ बन जाता है और यहाँ पर अक्षोहिणी बन रहा है। तो जब संधि करोगे तो आऊ आएगा और विच्छेद करोगे तो अक्षधन उहिणी आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना, ये एक आपका जो है अपवाद था। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये हमें जो है यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये मित्रों जो है आ के बाद अगर छोटा ऊ आएगा या फिर आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी ओ ही बनेगा, ठीक है ना। ओ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ तब भी ओ बनेगा, आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ तब भी ओ बनेगा। आइए देखो इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो है करुण। करुण में क्या है, सॉरी यहाँ करुणा होगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। करुणा है ये। तो करुणा में क्या है, आ है, ध्यान देना, अंतिम ध्वनि यहाँ पर आ है। फिर है उत्पादन, और उत्पादन में प्रथम ध्वनि क्या है, तो यहाँ पर ऊ है। तो अ या आ के बाद जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। और इस प्रकार हम देखेंगे करुण, नौ में जब ओ जुड़ेगा तो ओ बनेगा और फिर ये हो जाएगा करुणा, करुणोत्पादन, ठीक है ना। यानी कि करुणा का जो है उत्पादन करने वाला उसी को करुणोत्पादन कहा जाता है। फिर है आपके पास महा। महा में ह में जैसे हल लगाएंगे तो यहाँ से आ निकल कर आएगा और उत्सव का हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊ जो है अलग करेंगे। तो आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, सिंपल सी बात है, ओ बनते हैं। तो ह के बाद ओ आएगा तो ये बन जाएगा महोत्सव, है ना। जो महान उत्सव होता है जो, उसे महोत्सव कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो जैसे अगला शब्द है हमारे पास, अगला शब्द दिया गया है यथा। और यथा में जैसे ही हल लगाएंगे तो आ निकल कर आएगा। उचित का ऊ हमें प्रथम वर्ण अलग करना है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। और ये थौ में जब हम लगाएंगे ओ तो थो बनेगा और ये चित बनेगा यथोचित, अर्थात जैसा उचित लगता है आपको वो कहते हैं यथोचित। अब आइए जरा, अब आ के बाद यदि बड़ा हुआ आता है फिर भी ओ ही बनेगा। जैसे हमारे पास शब्द है गंगा, गंगा में हल लगाएंगे तो इससे आ अलग हो जाएगा।
फिर उसके बाद ऊर्मी है, ऊर्मी में से ऊ को अलग करेंगे हम, ठीक। और इसके बाद जैसे ही देखेंगे आ और ऊ मिलेंगे तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और गंग में गौ में जैसे ही ओ लगेगा तो गो बनेगा और ये बन जाएगा गंगोर्मी। गंगोर्मी मतलब गंगा की ऊर्मी, और ऊर्मी अभी आपको बताया था ऊर्मी का अर्थ होता है लहरें, तो गंगोर्मी का तात्पर्य है गंगा की जो लहरें होगी उसे गंगोर्मी कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारे पास शब्द है महा। महा में हल लगाएंगे तो आ अलग होगा, और इधर से जो है ऊर्जा में बड़ा ऊ है तो इसको भी अलग करेंगे, आ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे और ये हो जाएगा आपका क्या, महोर्जा। महोर्जा, महान है जो ऊर्जा उसे महोर्जा कहा जाता है। इसके पश्चात हमारे पास, अब ध्यान देना, लास्ट हमारे पास बचता है गुण स्वर संधि के अंतर्गत, वो है जब भी ओ या आ के बाद आपका जो है री आता है तो अर बनता है, ठीक है ना, अर बनेगा। तो पहले हम रॉ के बाद जो है ओ के बाद री को देखते हैं। जैसे हमने शब्द लिया है यहाँ पर ग्रीष्म, तो ग्रीष्म में जो मौ है इसमें ओ ध्वनि है, ध्यान देना, इस ओ को हमने अलग कर दिया। और जो आपका ऋतु है, ऋतु का प्रथम वर्ण री है तो इसको अलग करेंगे। ओ के बाद री आए या आ के बाद री आए तो दोनों के योग से क्या बनेगा, अर बनेगा। ये दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों ने मिलकर विकार उत्पन्न कर दिया यहाँ पर अर के रूप में, रॉ हलंत वाला रहेगा। अब देखो इसके बाद जब इसको हम जोड़ रहे होंगे तो ध्यान देना जरा, मौ में आधा मौ है, आधे मौ में जैसे ही ओ जुड़ेगा तो मौ पूरा हो जाएगा, लेकिन रॉ आधा रहेगा क्योंकि इसको पूरा करने वाला कोई भी स्वर नहीं है। और फिर हम जानते हैं कि रॉ जब भी आधा होता है तो हमेशा इसको बाद वाला जो उसके वर्ण होता है उसके ऊपर लिखा जाता है। देखो कैसे लिखा जाएगा, ग्री श म, ये रॉ आधा है और रॉ के बाद कौन है, तो है, तो तो के ऊपर लिखा जाएगा। इस प्रकार ये ग्रीष्म ऋतु बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, ग्रीष्म में क्या है, अंतिम वर्ण ओ था उसे अलग किया, और इस ऋतु में प्रथम री था। और हम जानते हैं कि यदि ओ या आ के बाद क्या आता है, री आता है, तो दोनों ही स्थितियों में अर बनता है इनको मिलाकर। तो इन दोनों को मिलाकर हमने अर बना दिया। भाई मौ आधा था इसलिए मौ में जैसे मैंने ओ को मिलाया तो मौ पूरा हो गया, लेकिन रॉ को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं आया तो रॉ आधा रहा। रॉ आपका रेफ वर्ण कहलाता है। जब भी आधा रहता है तो ये बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता, लेकिन बोला उससे पहले जाता। जैसे हम बोल रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, तो से पहले हम रॉ का उच्चारण कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगले शब्द को समझते हैं। अगले में क्या है, अगले में ध्यान देना देव है, देव, और वो में जैसे ही हल लगाएंगे तो यहाँ से ओ अलग निकलेगा। और ऋषि है, ऋषि में री को अलग कर दो, और री जब मिलेंगे तो अर बनेगा। और देखो इनको जोड़ के देव, वो में जैसे ही ओ जुड़ेगा तो वो पूरा हो जाएगा, रो आधा रहेगा और ये शी हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि वो जब भी आधा रहेगा तो हमेशा क्या करता है, बाद वाले के ऊपर चला जाता है, क्योंकि रॉ के बाद शौ था इसलिए इसके ऊपर चला गया तो देवर्षि हो जाएगा। तो देव धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा, अगला हमारे पास शब्द है सप्त। सप्त में भी क्या है, ओ ध्वनि है, और ऋषि के प्रारंभ में क्या है, री ध्वनि है। और आप जानते हैं कि दोनों जब भी इनकी मुलाकात होगी तो अर बनेगा, और अर बनने का मतलब है कि तो में जैसे ओ मिलेगा तो ये तो पूरा हो जाएगा। और रो आधा है इसलिए रो क्या करेगा, बाद वाले के ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम सप्तर्षि कहेंगे, सप्तर्षि, ठीक है ना, सप्तऋषि, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है शीत, और शीत में क्या है, अंतिम वर्ण, शीत में ओ है, ध्यान देना, अंतिम वर्ण। फिर आता है ऋतु, और ऋतु में क्या है, प्रथम वर्ण री है। दोनों जब भी मिलेंगे आपस में तो अर बना रहे होंगे, ठीक है ना, दोनों जब भी आपस में मिलेंगे तो ये अर बनाते हैं। और इस प्रकार जैसे ये अर बनाएंगे तो इनका योग करवाएंगे हम, तो ध्यान देना, तो में जैसे ये ओ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, रो आधा है वो बाद वाले के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा शीतर्तु, शीतर्तु, ठीक है ना, शीत धन ऋतु शीतर्तु, क्योंकि ये दोनों तो गायब हो गए इस रूप में, ओ इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, रो आधा है इसलिए बाद वाले के ऊपर चला जाएगा। आइए इसके बाद अगला देखो, कण्व ऋषि। तो कण्व में क्या है, वो में ओ है, और ऋषि में क्या है, ऋषि में प्रथम वर्ण री है, तो ये भी ध्यान देना, यहाँ पर क्या बनाएगा, अर बनाएगा। और फिर जब इसकी हम बात कर रहे होंगे तो वो में जैसे ही ओ मिलेगा तो आपका वो पूरा हो जाएगा, और रो क्योंकि आधा है इसलिए बाद वाले के ऊपर चला जाएगा, कण्वर्षि लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम कण्वर्षि लिख रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो अगला शब्द ध्यान देना, अब क्या है, आ के बाद यदि री है तब भी अर ही बनेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना, इसको पूछा जाता है परीक्षा में, वर्षा धन ऋतु का योग करके क्या बनेगा। और यहाँ पर हम अक्सर गलत जो है यहाँ पर जवाब दे देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। वर्षा में क्या है, वर्ष है। जैसे ही 100 में मैं हल लगाऊंगा तो इसका जो आ है वो अलग हो जाएगा, वर्ष बचेगा, आ तो हट गया है। इधर से री है और इधर से आपका तू आ रहा है, तो ओ के बाद कहीं भी अगर री आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, अर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, अर बन गया। अब देखो यहाँ पर वर्ष है, ठीक है, और यहाँ पर बनकर क्या आया है, अर है, और ये तू है। अब 100 में तो ओ मिल जाएगा, देखो यहाँ 100 में जैसे ही ओ स्वर मिलेगा तो 100 पूरा हो जाएगा, लेकिन रो तो अभी आधा ही रहेगा ना, और आधा रो हमेशा क्या होता है, बाद वाले के ऊपर चला जाता है। तो वर्षा धन ऋतु को जब हम मिलाते तो वर्ष ऋतु बनता है। और ऑप्शन में वो पक्का ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन रखता है कि वर्षा धन ऋतु बराबर जो है वर्षा ऋतु बनेगा, वर्षा ऋतु नहीं बनेगा, वर्ष ऋतु बनेगा, वर्ष ऋतु। इस बात का ध्यान देना, क्यों, क्योंकि इसका जो आ था वो ओ में बदल गया, आ का ओ हो गया, री का रो हो गया। तो जब आ का ओ बन गया तो फिर यहाँ तो आ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आ वो ओ में बदल गया है। तो इसको भी आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास एक उदाहरण और बचा है, जैसे हमारे पास है महा। महा में जैसे हम हल लगाएंगे तो यहाँ आ निकल कर आएगा, और ऋषि से री को अलग करेंगे तो ध्यान देना इन दोनों को मिलाकर भी क्या बनेगा, अर बनेगा। और जब हम इनका योग करेंगे तो हौ में जब ओ मिलेगा तो हौ पूरा हो जाएगा, और रो जो आपका है ये रो आपका क्या होगा, बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और ये महर्षि बन जाएगा। इस प्रकार मित्रों हम देखते हैं कि हमारी आज जो है गुण स्वर संधि भी समाप्त होती है। दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो गई, गुण स्वर संधि भी हमारी समाप्त हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ से फायदा हो रहा होगा। आप इन उदाहरणों को एक बार आप खुद भी लगा कर देखना, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, 2-3 बार देख लेना, क्योंकि संधि एक बार में समझ नहीं आ सकती, इतना सरल विषय नहीं है ये। और जिस प्रकार भी आप लोगों को कोई भी समस्या रहती है इस विषय को लेकर, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट रखिएगा। जितने भी आपके पास कोई भी उदाहरण अगर आपको किताबों में मिल रहे, कहीं भी मिल रहे और आपसे बन नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पर रखना, मैं उसका जो है आप लोगों को समाधान देने का जो है प्रयास करूंगा। अंततः यही कहूंगा कि आप लोग जो है जुड़े रहिए ये संगम दक्ष परिवार के साथ। धन्यवाद।